द वैल्यू ऑफ पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा के पावर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। आयोटा का पावर अगर डिफरेंट हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। In the previous video, we have seen the value of iota. Today we will learn about how to solve questions related to the power of iota. Previous video में हमने iota का वैल्यू देखा है। आज हम iota के पावर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके के बारे में जानेंगे। This is a very simple method that I will tell you about now. ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी और जनरली कोई इसके बारे में नहीं बताता है। So before learning this we need to know about some values of iota. Like first, iota is equal to the square root of -1. iota की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। सेकेंड, 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। 1 अपॉन आयोटा की जो वैल्यू होती है माइनस आयोटा होती है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट, आयोटा स्क्वायर वी कैन राइट इन दिस वे आयोटा इंटू iota. Put the value of iota is equal to the square root of -1 into square root of -1. We know that by multiplying the square root among themselves, the square root that is here is cut. हमें पता है कि जब दो स्क्वायर रूट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों एक आपस में क्या होते हैं, कट हो जाते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट कैंसिल, हमें वैल्यू मिलेगी -1. It implies that the value of iota square equal to -1. Always remember one thing, that we know the value of the square of iota. So we will first break it into the square of iota whenever the question is in the form of power of iota. हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। सो आयोटा के पावर में जितना भी बड़ा पावर दिया गया हो, जितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो, हमें सबसे पहले उसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर हमें आयोटा के पावर में जितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो वो दो से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 2 से बड़ा है, ठीक है, और कितना भी बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले हम उसको आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आयोटा क्यूब, वी कैन राइट आयोटा इन दिस फॉर्म, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, वी गेट -1 इंटू आयोटा. So -1 into iota is equal to minus iota. It implies that iota cube is equal to minus iota. The value of iota cube is equal to minus iota. हमारे पास क्वेश्चन में है आयोटा क्यूब, तो सबसे पहले हम उसको ब्रेक करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि आयोटा के पावर में कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, आयोटा के पावर में कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, जो 2 से बड़ा है, तो सबसे पहले 2 से अगर वो बड़ा है, जैसे 3 2 से बड़ा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम उसको आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो हमने ब्रेक कर लिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे -1। सो -1 इंटू आयोटा हमें क्या मिलेगा, माइनस आयोटा। तो इसी तरह से बाकी सब क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। सिमिलरली, नो मैटर हाउ लार्ज द पावर ऑफ आयोटा इज, वी कैन फाइंड इट्स वैल्यू। कोई मैटर नहीं करता कि आयोटा के पावर में कितना बड़ा नंबर है, अगर वो 2 से बड़ा है तो सबसे पहले हम उसको आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, iota to the power 4. Iota to the power 4 we can write like in this way, iota square to the whole power square. Then put the value of iota square -1 to the whole square. So the value of -1 square is equal to 1. It implies that iota to the power 4 is equal to 1. iota to the power 4 के फॉर्म में अगर हमारा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, जैसे इसका पावर 2 से बड़ा है तो हम उसको सबसे पहले आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का पावर स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 का स्क्वायर जो हमें मिलेगा क्या, 1। सो आयोटा का पावर 4 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। नेक्स्ट, आयोटा टू द पावर 5, वी कैन राइट लाइक इन दिस, आयोटा टू द पावर 5, आयोटा स्क्वायर टू द होल क्यूब। आयोटा स्क्वायर दिया है, इस पूरे का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर -1 टू पावर 3 इक्वल टू -1। -1 का पावर अगर 3 हो तो हमें उसकी वैल्यू क्या मिलती है, -1।
This is a very important thing. It should always be remembered that if the power of any negative number is odd, its value is also negative, and if the power of any negative number is even, then its value is also positive. एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि किसी भी नेगेटिव नंबर, कोई भी अगर हमारे पास क्या है नेगेटिव नंबर है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड हो तो उसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलती है, नेगेटिव। और किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर हमारे पास क्या है, इवन है, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, पॉजिटिव। ऑड दैट मीन्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इवन 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो किसी भी नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जाम्पल -1 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, तो किसी भी नेगेटिव नंबर -1 का पावर अगर इवन है 2, तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव 1। और किसी भी नेगेटिव नंबर लाइक -1 उसका पावर अगर ऑड हो, ऑड कहने का मतलब 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड हो तो उसकी जो वैल्यू मिलती है वो हमें क्या मिलती है, नेगेटिव मतलब -1। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर क्या है, इवन है, तो उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है, और किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर क्या है, ऑड है, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, नेगेटिव मिलती है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, आयोटा टू द पावर 58। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एज ए स्क्वायर ऑफ आयोटा। सबसे पहले हमें आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसको ब्रेक करना है, क्योंकि हमने बताया है इससे पहले कि आयोटा की पावर में जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वो 2 से बड़ा है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एज ए स्क्वायर ऑफ आयोटा, आयोटा स्क्वायर टू द पावर 29। पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर -1 टू द पावर 29 एंड -1 टू द पावर 29। ये क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है 29, तो उसकी वैल्यू जो मिलेगी हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। किसी भी नेगेटिव नंबर की जो पावर हो ऑड होती है तो उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है, तो ये भी ऑड है तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो इज इम्प्लाइज दैट आयोटा टू द पावर 58 इज इक्वल टू -1। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयोटा टू द पावर 19। ओके, आयोटा टू द पावर 19। सो सबसे पहले हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। First of all, we have to write as a square of iota, like iota square to the power 9. Why? Because iota square to the power 9, 2 into 9 is equal to 2 into 9 is equal to iota to the power 18. But here iota to the power 19. हमें क्या मिल रहा है, अगर हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू 9, क्योंकि 2 के टेबल में 9 आएगा, 2 इंटू 9 18 मिलेगा। 19 तो नहीं है उसके टेबल में, 2 के टेबल में 19 आती नहीं है, 18 आता है। तो अगर हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो आयोटा स्क्वायर इंटू 9 करना पड़ेगा, बट हमारा पावर है 19, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 18 इंटू आयोटा। नाउ दिस इज आयोटा टू द पावर 19। तो जब भी अगर आयोटा का पावर किस फॉर्म में दिया रहेगा, हमारे ऑड फॉर्म में है, और उसको अगर हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो हमें उसके साथ आई जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आयोटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। विल मल्टीप्लाइड एन आयोटा। जब भी आयोटा दिया है और उसका वैल्यू, उसका पावर जो है किस फॉर्म में दिया है, ऑड फॉर्म में, 19 फॉर्म में है, तो उसको जब हम आई स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो हमें उसके साथ क्या करना पड़ेगा, आयोटा जो है एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया हमारा आई टू द पावर 19 के फॉर्म में। पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर -1 टू द पावर 9 इंटू आयोटा। -1 टू द पावर 9 दैट मीन्स नेगेटिव नंबर जिसका पावर क्या है, ऑड है, और नेगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें, नेगेटिव। तो माइनस इंटू आयोटा, तो सो दिस इम्प्लाइज दैट आयोटा टू द पावर 19 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस के वैल्यू भी निकालेंगे। In this way, if we find the value of iota to be negative, then how will we find its value? We will see it. अगर हमें आयोटा का जो पावर मिले वो नेगेटिव मिले, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखेंगे।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एज अ पॉजिटिव पावर ऑफ आयोटा। सबसे पहले हम इसको आयोटा के पॉजिटिव पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर आयोटा का पावर कैसा है, नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम उसको जो है पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 अपॉन आयोटा टू द पावर 37 लिख सकते हैं। अब ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब जैसे हम आयोटा की वैल्यू निकालते हैं उसी मेथड से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एज अ स्क्वायर ऑफ आयोटा। सो आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, बट ये क्या है, ऑड है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू 18 आएगा, क्योंकि इस 2 के टेबल में 37 तो आती नहीं, 36 आती है। सो आयोटा स्क्वायर इंटू 18, और जैसे ही हमें यहाँ पे ऑड मिला है, आयोटा स्क्वायर इंटू 18 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हमें उसमें साथ क्या करना पड़ेगा, एक आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये टोटल जो है किस फॉर्म में आएगा, आयोटा टू द पावर 37। तो हमने कन्वर्ट कर लिया। पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर -1 टू द पावर 18। नेगेटिव नंबर जिसका पावर क्या है, इवन है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव। सो 1 अपॉन आयोटा। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, सिंस 1 अपॉन आयोटा is equal to minus iota. So put the value of 1 upon iota is equal to minus iota. This implies that iota to the power -37 is equal to minus iota. इस तरह से हम सारी क्वेश्चंस की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, नाउ माइनस आयोटा टू द पावर 37, अगर हमारे पास क्वेश्चन है माइनस आयोटा और उसका पावर 37 है, तो उस टाइप की क्वेश्चंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस वे, -1 इंटू आयोटा टू द पावर 37। माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू आयोटा। नाउ इफ द होल पावर इज 37, सो पर्टिकुलर पावर विल बी ऑल्सो 37। अगर हमारा होल पावर 37 है तो इसके पर्टिकुलर पावर्स भी क्या मिलेंगे, हमें 37 मिलेंगे। अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो उनके पर्टिकुलर पावर्स भी हमें क्या मिलेंगे, 37। सो वी कैन राइट -1 टू द पावर 37 इंटू आयोटा इंटू 37। नाउ द नेगेटिव नंबर, हमें यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, उसका पावर कैसा है, ऑड या इवन, ऑड, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव, -1। आयोटा टू द पावर 37, इसको एज इट इज़ जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एज अ फॉर्म ऑफ आयोटा स्क्वायर। So iota square into 18 into iota. Put the value of iota square -1 and solve the question. This implies that minus iota to the power 37 is equal to minus, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं -1, हमें पता है -1 नेगेटिव नंबर हो गया और उसका पावर क्या मिला हमें, 18 इवन, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इंटू आयोटा। सो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, इस तरह से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास क्वेश्चन है माइनस आयोटा टू द पावर -19, दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एज अ पॉजिटिव पावर ऑफ आयोटा। सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, आयोटा के पॉजिटिव फॉर्म में जो है लिखना पड़ेगा। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, माइनस आयोटा टू द पावर -19 पॉजिटिव फॉर्म में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस आयोटा टू द पावर 19। then we can write minus iota -1 into iota to the power 19. We know that if the whole power is 19, so its particular power will be also 19. अगर पूरे का पावर 19 है तो पर्टिकुलर पावर भी क्या मिलेगा हमें, 19. So we can write 1 upon -1 to the power 19 into iota to the power 19. -1 नेगेटिव नंबर है, उसका पावर हमें क्या मिला है, ऑड, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। आई टू द पावर 19, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू 9 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 टू द पावर 9, ऑड या इवन, ऑड, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सो 1 अपॉन आयोटा। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। So put the value of 1 upon iota here. This implies that minus iota to the power -19 is equal to minus iota. इस तरह हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।